मगर उसकी वजह से घर का माहौल ना खराब किया करो बच्चे। अम्मी परेशान हो जाती है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें इग्नोर करूँ, लेकिन वो जानबूझकर मुझे तंग करती हैं। आप ही बताएं भाई, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने नाजिया बाजी का ड्रेस जलाकर वो सारा इल्जाम मुझ पे लगा लिया और मुझे सबके सामने जलील किया। अरे यार फिर से वही बात। देखो, उसको तुमसे प्रॉब्लम हो सकती है, अमरीन से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नाजिया तो उसकी अपनी बहन है, उसको क्यों नुकसान पहुंचाएगी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है भाई। उन्होंने खुद अमरीन भाभी के सामने इस बात का एतराफ़ किया था। पूछिए भाभी से। बताए ना भाभी, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बताऊं? मेरे सामने शाज़मा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आप बताओ अरीन, क्या अमरीन भी झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है भाभी। अरीन, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा इस घर में सब झूठ बोलते हैं? क्या बदतमीजी है? अफान प्लीज। क्या हो गया यार इसको? ये इतनी शॉर्ट टेम्पर तो कभी भी नहीं थी यार। हरीम अपसेट है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। आप परेशान मत हो। परेशान नहीं हूँ, घर का माहौल देख रही हो कैसा है? तुम क्या ख्याल रखोगी बीबी? तुमने तो कान भर भर के उस बच्ची का दिमाग पहले ही खराब किया हुआ है। अगर वो तुम्हारी सोहबत में और रही ना, तो उस बच्ची का अल्लाह ही हाफिज है। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये हरीम जो कुछ भी कर रही है ना, इसमें तुम्हारी बीवी का हाथ है। वरना हरीम तो बच्ची है, उसे क्या पता कि कब कहाँ कैसे वार करना है। देखिए, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। आपकी बेटी ने भी इस घर में बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने आपसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की। और बिला वजह मैं अपनी बीवी पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात सुनो भैया, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लगाने का, इसकी हरकत ही ऐसी है। पहले इसने मेरी शाज़मा को तुम सबके सामने बुरा बना दिया, और अब मेरी नाजिया का घर बर्बाद करना चाहती है। ये गलत है, झूठे इल्जाम है मुझ पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने नहीं किया तो किसने किया है भाभी? इस पूरे घर में आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आपको मेरा वजूद पसंद नहीं इस घर में। पहले आपकी बातों पे आके हरीम ने अपना इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैंने अपनी बहन का ड्रेस चढ़ाया, ताकि आप मुझे सबके सामने जलील कर सके, रुस्वा कर सके। फिर हरीम ने नाजिया को मैसेज किया। किसके कहने पे उसने मैसेज किया? और आपको पता है, हरीम ने जो नाजिया को मैसेज किया ना, उसकी नंद ने सुन लिया। इतना हंगामा हुआ नाजिया के ससुराल में। मेरी बेचारी एक दिन की दुल्हन बहन सबको सफाइयां दे रही है वहां पे। लेकिन आप क्या समझेंगी? आपकी तो कोई बहन नहीं ना, इस तकलीफ का अंदाजा आपको हो नहीं सकता। मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हरीम ने नाजिया को मैसेज क्यों किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। रहने दो अमरीन, कोई फायदा नहीं है सफाई देने। उन्होंने तुम्हारी और मेरी किसी की भी बात पर यकीन नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात को बदगुमानी के ऐनक से देखने का। बेहतर यही होगा कि हरीम को हम यहाँ पे बुलाएं और उससे पूछें कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों किया।
नसरीन, नसरीन, जी साहब। हरीम को बुला के लाए प्लीज। जैसे तो बहन की बेटी समझकर इसकी इतनी बड़ी गलती को दरगुजर कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके पीछे उसके ये अज़ाइम है। जी भाई। हरीम का तुमने नाजिया को मैसेज किया था? जी। मगर क्यों? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है हमें। और जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है इनके झूठे इल्जाम लगाने की वजह से, वो क्या किसी को मेरा ख्याल है यहाँ पे? हमारा लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन बहन की बच्ची समझकर एक लफ्ज हमने मुंह से नहीं निकाला। अब देख रही हो अपनी बच्ची की डिटाई, जिसे किसी बात का, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। रिश्तों का लिहाज अगर आपने अपनी बेटी को सिखाया होता ना, तो आज इनकी वजह से हमारा घर मैदान जंग ना बना होता। इनकी वजह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हरीम! बदतमीज! बकवास बंद करो और खबरदार जब दोबारा कोई बात अपने मुंह से निकाली तो। अम्मी, ये क्या कर रही है आप? क्या ही कर रही हूँ मैं? That's so sweet. ये क्यों किया आपने? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हो। तुम्हारे लिए। ये किस चीज की चाबी है? तुम्हारे नए ऑफिस की। तुम्हारा गोल था ना अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का, प्रॉपर एक ऑफिस खोलने का। आई थिंक इट्स हाई टाइम यू शुड गो फॉर इट। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? तुम करोगी और बहुत अच्छे से करोगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जिस मेहनत और लगन से तुमने अकेले ये बिजनेस जमाया है, इसी मेहनत की वजह से तुम बहुत आगे जाओगी। एंड आई विल बी अ प्राउड हस्बैंड। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे क्या कहूँ? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
आप फ़ोन पे जो मेरी तारीफ़ें कह रही थी वो मैं सब सुन चुका हूँ और मेरा पेट भर चुका है, इसलिए मैंने खाना भी कम खाया है। I'm actually very lucky to have you as my life partner. Me too. मैं तो बहुत खुशी से अपनी बड़ी बहन का नाश्ता लेकर गई थी, लेकिन इतनी बेइज्जती किसी ने जिंदगी में नहीं की मेरी, जितनी मैं इस घर से करवा कर आ रही हूँ। वापसी का एक एक कदम उठाना इतना मुश्किल था मेरे लिए। इतनी जिल्लत हुई है मेरी आज, मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही। मैं समझ सकता हूँ शाज़मा, तुम पर इस पर क्या बीत रही है। और मैं नहीं समझ रहे, आप समझ नहीं सकते। जो मुझ पे बीती आप पे वो नहीं गुजरती। आपको पता है कितना मुश्किल होता है एक छत के नीचे लोगों के साथ रहना जो आपसे नफरत करते हैं। जब से अफवान भाई और भाभी इस घर में वापस आए, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है, बर्बाद हो गई है। आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, भुगतना तो मुझे पड़ता है ना। आपको क्या पता आपकी पीठ पीछे मेरे साथ क्या क्या होता है। मैं जानती हूँ बेटा, हरीम की वजह से परेशान। यकीन करो, मैं खुद उसकी हरकतों की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं उससे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। समझा समझा के थक गई हूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा। अभी उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यह है कि आप मसले की असल जड़ की तरफ तवज्जो दें। क्या मतलब? हरीम उस दिन ठीक हो जाएगी जिस दिन भाई इस घर से चले जाएंगे। भाई की शय पे कर रही है वो सब कुछ। ऐसा नहीं है बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा ही है अम्मी। रातों रात शाज़मा हरीम को बुरी लगने लग गई। हरीम छोटी होकर बड़ों से बदतमीजी करने लगी है। और ये सब सोबत का असर है। भाभी हरीम का दिमाग खराब कर रही हैं। और पहले ही बहुत तमाशे हो चुके हैं इस घर में। अब मैं मजीद कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता अम्मी। इसलिए बेहतर ये है कि आप प्लीज़ भाई से कहें कि वो जल्द से जल्द दुबई वापस चले जाए। हम उनके बगैर ही ठीक थे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर मेरा भी है और मैंने यहाँ हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट होने का प्लान कर लिया। इसलिए अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो कि मैं अम्मी को छोड़ के कहीं और जाऊँ। तो ठीक है, आप लोग सब आराम से यहाँ रहें। मैं शाज़मा को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। जीशान, ये क्या कह रहे हो? अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? क्या करूं अम्मी, मजबूरी है। आपसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं बार बार उसे बेइज्जत नहीं करवा सकता। जिशान, जिशान मेरी बात सुनो। जाने दे अम्मी उसे।
बहुत शौक हो रहा है ना उसको अलग घर में रहने का, अकेले रहने का। कर लेने दे उसको अपना शौक पूरा। मैं भी देखता हूँ अकेले कैसे मैनेज करता है सब। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी।